लेकिन जो बाकी शेड्यूल बचा है वो तभी दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी। ये तो रूम 7 की जो आरिन है ना। दूसरी कहती है वो आरिन कितनी ज्यादा स्टनिंग लग रही है। डोआन पीछे मुड़कर देखने लगता है आरिन कहाँ पर। दूसरी लड़की कहती है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही टर्निंग नहीं हो गया। आरिन कहती है मैं कैसी लग रही हूँ। उसकी दोस्त कहती है ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है, प्लीज इसको उतार दो या फिर मेरे से बात करना बंद कर दो। इस जैसी चीज को कौन खरीदता है। आरिन कहती है बहुत ज्यादा बढ़िया है, तुम ट्राई करोगी। ये बहुत ज्यादा हल्का भी है क्योंकि ये प्लास्टिक का है। वो लड़की भागने लगती है और आरिन उसके पीछे पीछे। डोआन अपन मन कहता है वाओ इम्प्रेसिव आरिन। बाद में टीचर कहता है सभी लोगों को इस म्यूजियम में मजा आया होगा। वो लोग हाँ कहते हैं। टीचर कहता है डिनर से पहले अब फ्री टाइम है, जाओ और अपने आप एक्सप्लोर करो, मजे करो। और अगर तुम पकड़े गए कुछ गलत करते हुए तो तुम्हें तुरंत, अगर कुछ होता है तो तुरंत फोन कर देना। वो बच्चे हाँ वो लोग अलग अलग जगह घूमने लगते हैं। उनके पीछे एक बंदा था। वो कहता है बड़े भाई क्या हम इसे अभी नहीं कर सकते? मैं अभी जाकर उस डोआन के साथ फाइट करना चाहता हूँ। ये सुओन डोंग कहता है अभी नहीं, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो। लिटिल ब्रो तुम्हारे लिए हर एक चीज प्रॉब्लम होती है और तुम्हारी सबसे बड़ी है पेशेंस। तुम्हें मालूम है ये सियोन डोंग एसोसिएट टाई सियोप मैड बिग ब्रदर। वो कहता है इसीलिए तो तुम हमेशा गड़बड़ कर देते हो। तभी जो बंदा उसको आइसक्रीम दे रहा था गलती से उसकी शर्ट पे लग जाती है। वो कहता है सॉरी सॉरी मैं अभी साफ कर देता हूँ। लिटिल ब्रदर कहता है बिग ब्रदर? उनकी फेवरेट शर्ट। वो बिग ब्रदर चुपचाप खड़ा था और फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। लिटिल ब्रदर कहता है हे बिग ब्रो तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। डोआन कहता है वाओ ये तो बहुत बढ़िया है। जिहान कहता है हाँ है ना। डोआन सोचता है वाओ क्या एक स्कूल ट्रिप पे जाना ऐसा फील करता है। पास्ट में मैं टीचर के साइड में बैठा करता था और पूरी स्कूल की ट्रिप के दौरान बस मैं अपने फोन को ही देखा करता था और जबरदस्ती मुझे पुलिस के साथ कमरे चेंज करने पड़ते। और रात में जब मैं सो रहा होता हूँ तो कई सारे बच्चे मुझे बोली करते, मेरे मुंह पर निशान बना जाते और टूथपेस्ट लगा देते। वो ट्रिप होती थी बहुत ज्यादा पेनफुल और वो पास्ट जिसे ये सब कुछ सहन करना पड़ता था। गुड बाय 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 उसको। जियान कहता है डोआन वहां पर जाना चाहोगे? जब तुम ग्योंगजू जाते हो तो हर कोई कम से कम एक बार इसको ट्राई जरूर करता है। एटीवी। डोआन कहता है ये एटीवी है क्या हम इन्हें बिना लाइसेंस के चला सकते हैं? जियान कहता है हाँ। तभी साइड से उसे आवाज आ रही थी। एक बंदा एटीवी के पीछे भाग रहा था। वो कहता है रुको रुको नहीं नहीं बच्चे तुम इसको ऐसे नहीं चलाया करते। डोआन अपन मन कहता है वो तो आरिन है। वो कहता है क्या तुमने पहले कभी एटीवी नहीं चलाई? ये काम नहीं करेगा। नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, उतरो। आरिन के पीछे लड़की बैठी थी। वो कहती हाँ ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, चलो कुछ और ट्राई करते हैं, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। आरिन कहती है लेकिन मैं तो इसको चलाना चाहती थी। डोआन आ जाता है। वो कहता है आरिन क्या तुम ठीक हो? आरिन कहती है डोआन। वो बंदा कहता है तुम एक दूसरे को जानते हो? डोआन कहता है सॉरी हाँ। वो कहता है क्या तुम लोग भी यहाँ पर एटीवी चलाने के लिए आए हो? डोआन कहता हाँ। वो कहता है हम तो तुम दो टीम हो चुके हो, दो लोगों की, और ये वो द वेस्ट वाली बात होगी। अगर मुझे रिफंड देना पड़ा तो डेट्स ग्रेट। वन गर्ल वन बॉय एक टीवी चला सकते हैं। डोआन अपन मन कहता है ये क्या कह रहा है, इसका मतलब मुझे थैंक यू सर। आरिन कहती है मेरे साथ राइड पे चलोगे? डोआन अपन मन में कहता है टू हॉट टू क्लोज, मेरा दिल फटने वाला है। आरिन कहती है थैंक यू टू। आरिन कहती है थैंक यू टू यू, मैं इस एटीवी को एंजॉय कर पा रही हूँ। जब वो लोग जा रहे थे कुछ लड़के उनको देख लेते हैं। उनमें से एक कहता है वाओ वो लड़की कौन है, कितनी ज्यादा गॉर्जियस है, डैम बहुत ज्यादा प्रीटी। मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा, शायद दूसरे स्कूल से है। मैं उसके बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा जेलस हूँ, मुझे तो उसको चुराने का मन कर रहा है। एक लड़का उसको देखकर उसके ख्यालों में गुम हो जाता है। आरिन कहती है पिछली बार की तरह हम दोबारा से मिल गए, ये कितना ज्यादा कोइंसिडेंटल है ना बहुत अजीब। डोआन अपन मन में डोआन कहता है अच्छा ऐसी बात है। डोआन अपन मन में सोचता है मैंने उस दिन इसके सर पर जोर से वही हथौड़ा मार दिया था और मैं इसको रोमांटिकली इम्प्रेस नहीं कर पाया। शायद आज मैं ये कर सकता हूँ, आज मैं इसको रोमांटिक कमेंट करके इम्प्रेस करूंगा। डोआन कहता है क्या तुम्हें मालूम है? डोआन फिर आरिन को एक पिकअप लाइन बोलता है अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई। आरिन अपना मुंह पकड़ लेती है। डोआन कहता है मुझे माफ कर देना आरिन, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें इससे इतनी ज्यादा नफरत होगी। आरिन कहती नहीं मुझे इन लाउड स्पीकर से नफरत है। डोआन कहता अच्छा मैं जल्दी से इसको आगे ले जाता हूँ, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? आरिन कहती है ठीक है बढ़िया। डोआन कहता है आज रात बहुत सारे लाउड स्पीकर बजने वाले हैं, क्या तुम ठीक रहोगी? आरिन कहती है मुझे वहां से चुपके से निकलना होगा। डोआन कहता है क्या, फिर तुम क्या करोगी? आरिन कहती है वेल मैं वहां पर घूमूंगी, वो जगह बहुत ज्यादा बढ़िया है और ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि हमें कल सुबह वहां से जाना होगा। डोआन कहता है हम तुम्हारी उस दोस्त के साथ चल सकते हैं। आरिन कहती है वो। तभी जिहान आ जाता और कहता है तुम लोग यहाँ पर हो? डोआन कहता है जिहान ये क्या चल रहा है? जिहान कहता है पीछे एक एक्सीडेंट हो गया था। वो लड़की पूरी शर्मा रही थी कैसे जिहान ने उसको अपने हाथों में ले रखा है। हम देखते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। वो कहती है जिहान तुमने बताया कि तुम इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़िया हो। जिहान कहता है मैंने बचपन में बहुत ज्यादा स्पोर्ट के लेसन लिए थे। वो लोग पानी में जा रहे थे, तभी एक पत्थर पर उनकी गाड़ी का टायर चढ़ जाता है और वो लड़की उस एटीवी से उड़कर पानी में गिर जाती है। जिहान
जिहान उसको उठाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर देना, मुझे और संभल कर चलाना चाहिए था। थैंक गॉड इतनी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। क्या तुम्हें चोट तो नहीं आई? जिहान ने उसके पानी में गिरने से पहले उसको पकड़ लिया था। वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। जिहान कहता है और ये हुआ था। अब वो लोग अपने कमरे में आ चुके थे सभी लोग। जिहान कहता है और उसके बाद मैंने उसकी मदद करी क्योंकि उसकी टांग काम नहीं कर रही थी। डुआन कहता है ओहो इसीलिए तुमने उसको एक राजकुमारी की तरह उठा रखा था। जिहान तुम तो कुछ ज्यादा ही बहादुर निकले, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। जिहान कहता है क्या सच्ची में? ये मेरा पहली बार था। डुआन कहता है ये कमरा बढ़िया है, डबल बेडरूम, वाह। डुआन कहता है आज जो हुआ है मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। जिहान कहता है मुझे तो बड़ा मजा आया। डुआन कहता है हाँ और कल और भी बहुत मजा आने वाला है। स्कूल ट्रिप का दूसरा दिन, हिस्टोरिकल एरिया विजिट। वो लोग कई जगह देखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और डुआन और जियान आरिन और उस लड़की को देखकर शर्मा रहे थे। आरिन कहती है कैसी लग रही है? वो कहती है तुम बहुत गॉर्जियस हो। क्या हो गया? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? आरिन कहती है वो बस ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हमें घूर रहा है। वो लड़की कहती है क्या तुम्हें मालूम भी है कितने लड़के तुम्हें घूरते हैं हर रोज? आरिन कहती है अच्छा मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि सच्ची में कोई तो आरिन को छुपके से देख रहा था। बाद में वो म्यूजियम के विजिट पर जाते हैं। डुआन कहता है बहुत बोरिंग है। जियान हाँ कहता है और एक बस में कोई कहता है लिटिल ब्रो बस थोड़ा सा और इंतजार करो क्योंकि ये जल्द ही होने वाला है। लिटिल ब्रो कहता है बिग ब्रो और कितना इंतजार करें, कितनी देर से तो इंतजार कर रहे हैं। बिग ब्रो कहता है हमको स्टेज पर ये कुर्सियां दिख रही है, कौन वो होना चाहता है जो यहाँ पर आकर डायरेक्टली इस परफॉर्मेंस का मजा लेना चाहता है आगे आकर? कई सारे लड़के कहते हैं मैं। एंकर कहता है लगता है ये सीट्स उनके बॉयफ्रेंड के लिए हैं। फिर वहां पर जितने लड़के खड़े थे उनकी आंखें भर आती है। बॉयफ्रेंड्स जल्दी से ऊपर आ जाओ। डुआन कहता है जरा देखो इनको, कितने सारे सिंगल कैसे चिल्ला रहे हैं, बास्टर्ड्स कितने ज्यादा बेचारे हैं। है ना जिहान? वो कहाँ गया? क्या? वो लड़की कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे ये पूछा क्योंकि वो अकेली में हूँ जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये आरिन की बेस्ट फ्रेंड चोई है। जिहान कहता है मुझे बस यहाँ पर बैठना है ना? मुझे नहीं मालूम मुझे ये पसंद आएगा कि नहीं। तभी डुआन कहता है डैम इट जिहान वो बास्टर्ड अकेले मुझे उल्लू बनाकर वहां चला गया। मुझे भी इस ट्रिप पर अपनी कुछ स्पेशल मेमोरी बनानी है। और अब जो मैं इसके बारे में सोचता हूँ, आरिन ने कहा था कि वो यहाँ पर नहीं होगी, वो बाहर जाकर घूमेगी, इस जगह को देखेगी। तो इसका मतलब आरिन वहाँ पर अकेली है। शायद ये यही रास्ता था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे तो यहाँ पर कोई टॉम नहीं दिख रही। क्या आरिन यहाँ पर अकेली है? सेफ भी है क्या? मुझे उसको फोन करना चाहिए। तभी वो एक और कदम आगे लेता है। सिस्टम उससे कहता है कि तुमने किंग्स की टॉम पर कदम रख दिया है और तुम एंटर हो चुके हो इसके अंदर। डुआन कहता है क्या तुमने मुझे डरा दिया? एक डंजन, एक खाली जगह पर जहाँ पर कोई बंदा नहीं है, एनिमीज कहाँ पर हैं? तब इसको साइड में से आवाज आने लगती है और कोई बंदा डुआन पर हमला कर देता है। ये वही मैड बिग ब्रदर है। वो कहता है तू अकेला ही बाहर आ गया, हमें तुझे बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा है। डुआन कहता है एकदम से तुम हो कौन? तभी पीछे से आकर लिटिल ब्रदर डुआन के पेट में मुक्का मार देता है। वो कहता है साले बास्टर्ड, ऐसा लगता है कि तू रियल एस्टेट को बहुत बढ़िया से पढ़ता है क्योंकि तूने हमारे लिए एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढ लिया है जहाँ पर हम तुम्हें मार सकते हैं। ये है लिटिल ब्रदर। डुआन कहता है तुम लोग हो कौन और एकदम से मुझे मार क्यों रहे हो? वो कहते हैं तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम एक झटके में तेरी दोनों हाथ तोड़ देंगे और अगर तू चाहता है तो हम तेरी एक गोटी भी ले जाएंगे। डुआन अपने आसपास देखने लगता है। वो दोनों शांत थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये बार बार लेफ्ट राइट क्यों देख रहा है। डुआन कहता है वाह ये देखकर शांति मिली। वो कहते हैं शांति? डुआन अपने मन में कह रहा था मैं तो सोच रहा था यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे। डुआन कहता है शांति इसलिए क्योंकि बस तुम दोनों हो। तभी लिटिल ब्रदर डुआन पर पीछे से हमला करता है लेकिन डुआन अपनी स्किल की मदद से उस लिटिल ब्रदर के मुंह पर मुक्का मार देता है। उसने अपनी ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक का इस्तेमाल करा। मुक्का खाने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है। डुआन सोचता है अगर एक डंजन है तो इसका मतलब मुझे कई सारे बोनस भी मिलेंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है कि ये लोग है कौन, मुझे तो रिवार्ड से मतलब है। वो लेके चलते बनते हैं। डुआन कहता नहीं अब बस एक ही बाकी है। ये लोग हैं मैड ब्रदर्स। ये मर्सेंटाइल एजेंसी से कई सारे वायलेंट और खतरनाक टास्क कंप्लीट करते हैं और इनको ये नाम मैड ब्रदर उन लोगों ने दिया है जिन्होंने इन दोनों की ब्रूचियल साइड देख रखी है। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि इनका एनिमी कौन है। इन लोगों को जरा सा भी पछतावा नहीं होता है। यहाँ पर इन्होंने किसी की माँ उसका हाथ तोड़ रखा था जिसके हाथ में उसका था छोटा बच्चा। तभी उसका हस्बैंड आ जाता और कहता है हनी साले बहन के टको, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर में घुस गए और ये किया? तुम लोगों को भेजा किसने है? और इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनका एनिमी कौन है, कितना स्ट्रॉन्ग है। जब ये दोनों भाई एक साथ होते हैं ये लोग कभी हारते ही नहीं। वो लिटिल ब्रदर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका मिशन था कि इस किंग टॉम के एनिमीज उसको डिस्ट्रॉय करने हैं। बिग ब्रदर कहता है लिटिल ब्रदर। डुआन कहता है लिटिल ब्रो अब तुमने ये मेंशन कर ही दिया है, मतलब तुम दोनों थोड़े से एक जैसे भी दिखते भी हो। क्या तुम दोनों जुड़वा हो? मुझे नहीं मालूम कि आखिरकार दोनों भाई ऐसा काम क्यों करते हैं। डुआन भागकर उस बिग ब्रदर के मुंह पर मुक्का मार देता है लेकिन मैं अभी बिजी हूँ, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ फूल, समझ में आया? और तेरे लिए बेहतर होगा कि तू अपने भाई के साथ जमीन पर
पड़ा रहे। बिग ब्रदर कहता है वाओ तू कितना ज्यादा रिलैक्स है, कितना ज्यादा नाइस तूने पंच मारा। उसने डुआन का हाथ बड़े आराम से पकड़ रखा था। डुआन कहता अच्छा तो मेरे पास तेरे लिए इससे भी बढ़िया बेहतर चीज है। डुआन मल्टीपल स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। इससे पहले वो स्किल पूरी तरीके से एक्टिवेट हो पाती, वो लिटिल ब्रदर उठकर डुआन के पीछे मार देता है, जिसके बाद उसकी स्किल डीएक्टिवेट हो जाती है। वो लिटिल ब्रदर कहता है क्या तेरी आंखें ठीक है, हम दोनों एक जैसे कैसे देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, क्या नॉनसेंस भौंक रहा है तू। डुआन सोचता है ये इतनी जल्दी उठ गया तो ये लो एक और खा। इससे पहले वो उस लिटिल ब्रदर को मार पाता, वो बिग ब्रदर आकर डुआन को मार जाता है। फिर से उसका एक और स्किल डीएक्टिवेट हो गया। बिग ब्रदर कहता है लिटिल ब्रो तुम्हारा बहुत हो गया, अब फोकस करो, ज्यादा आकड़ो मत, दोबारा मुक्का खाना है क्या। लिटिल ब्रदर कहता है क्या मैंने जानबूझकर वो मुक्का खाया था, तुम्हें मेरी स्ट्रेटेजी समझ नहीं आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा जोर से मारा भाई इसने, ऐसा लगा कि मेरे सारे के सारे दांत टूट जाएंगे। लेकिन सब कुछ ठीक है क्योंकि अब ये बहन गटका ये बास्टर्ड सब कुछ चुकाने वाला है जब ये बहुत ज्यादा सफर करेगा। बिग ब्रदर कहता है लिटिल ब्रो बात करना बंद करो, मिलकर हमला करते हैं। पहले लिटिल ब्रदर डुआन की तरफ बढ़ता हुआ कहता है पहले मैं जाऊंगा। डुआन उसके ऊपर ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। पीछे से आकर बिग ब्रदर डुआन के सर के पीछे मारता है। डुआन सोचता है फिर से पीछे से। लिटिल ब्रदर कहता है गोश इस बास्टर्ड का पंच कोई मजाक नहीं है, साले मेरा हैंडसम फेस बिगाड़ दिया, ठीक कर इसको। डुआन सोचता है ये अलग है, ये ग्रुप फाइटिंग से बिल्कुल अलग है। जब मैंने पहले बाकियों के साथ फाइट करकी थी, जो लोग ग्रुप में थे वो तो बस नूबड़े थे, आते मार खाते और डिफीट हो जाते, लेकिन ये लोग कोऑर्डिनेट अटैक कर रहे हैं, ये लोग बिल्कुल सिंक में चल रहे हैं, मुझे कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं। इन लोगों को एक साथ फाइट करने की आदत है। वो लिटिल ब्रदर डुआन के पेट पे को मारता है और बिग ब्रदर डुआन के सर पर लात। डुआन कहता है और जब भी मैं किसी एक को मारने वाला होता हूँ तभी दूसरा मुझे मार देता है, ये एक सिंपल टैक्टिक है लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट, मैं एक प्रॉपर हिट मार ही नहीं पा रहा हूँ। लिटिल ब्रदर कहता है बिग ब्रो क्या तुम्हें मालूम है मैंने अभी भी तुम्हें बचाया। बिग ब्रदर कहता है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है डुआन, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो तुम नहीं हो, ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। डुआन अपने मन में कहता है लेकिन ये बात इन दोनों पे भी लागू होती है, अगर मैं इन लोगों को उस मॉन्स्टर सियोक यून्स के साथ कंपेयर करूं तो इन लोगों को इंडिविजुअल फाइट में बढ़िया नहीं है ये लोग। डुआन कहता है बार बार मुझे पीछे से मारते हो और ये चीकी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे तुम डिसअपॉइंट हो चुके हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। डुआन अपने मन में सोचता है इस फाइट के अंदर वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हिट मारेगा। डुआन उनकी तरफ बढ़ रहा था और वो दोनों डुआन की तरफ। लिटिल ब्रदर कहता है बड़े भाई सुना ये क्या कह रहा है। बिग ब्रदर कहता है ये सारे के सारे बहाने हैं लूजर्स के। डुआन कहता है पहले अनोइंग ब्रदर। लिटिल ब्रदर कहता है ओ। डुआन अपने मन में कहता है जब भी मैं मेरे सामने वाले को अटैक करने लगता हूँ तभी पीछे से मेरे दूसरा मार देता है। डुआन बढ़ तो लिटिल ब्रदर की तरफ रहा था लेकिन एकदम से वो बिग ब्रदर को मारता है, लेकिन वो बिग ब्रदर बहुत ज्यादा चालाक था, वो जमीन पर लेट जाता है और अपनी लात से डुआन को मारने लगता है। वो कहता है तुझे क्या लगा कि श्योर ने ये पहले नहीं सोचा होगा। डुआन उसकी लात खाने से पहले हवा में कूद जाता है। बिग ब्रदर कहता है लिटिल ब्रो इसे खत्म कर दो। डुआन अपने मन कहता है लेकिन ये फाइट वो जीतेगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हिट मारेगा। डुआन उसको फैल्कन ड्रॉप मारता है और इससे पहले कि वो ये हिट भी मार पाता वो लिटिल ब्रदर आकर डुआन का हुडी पकड़कर उसके मुंह पे मुक्का मार देता है और बिग ब्रदर कहता है शायद ये काफी है, इसके बाद हमें अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ना होगा। अब इसकी दोनों हाथों को तोड़ने का वक्त आ चुका है। उन दोनों ने डुआन के एक एक हाथ को पकड़ लिया था। लिटिल ब्रदर कहता है याद आया मैंने तुझसे क्या कहा था, जो भी तू पेन सफर करेगा वो बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। 1 2 3। वो बिग ब्रदर ये देखकर थोड़ा सा शौक हो गया था। डुआन कहता है तुम लोग कितनी भी ज्यादा चीक ट्रिप का इस्तेमाल कर लो लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हिट मारता है वही जीतेगा। डुआन ने उन दोनों की शर्ट पकड़ ली और डुआन उन दोनों के सर को पकड़कर एक दूसरे को बिठा देता है। उसने स्टन स्मैश स्किल का इस्तेमाल करा। टकराने के बाद दोनों भाई पीछे की तरफ जाकर गिर जाते हैं। डुआन कहता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत है, मेरे हाथों को ऐसे तोड़ गए, सच्ची में मेरे हाथ टूटने वाले थे साले मैड ट्विन ब्रदर्स। वो बिग ब्रदर कहता है बिग ब्रदर। डुआन कहता है तुम तो बड़े भाई हो, लगता है तुम्हारे सर पर जोर से लग गई, वो तुम्हारा छोटा भाई है ना कि बड़ा भाई, लगता है अब तुम्हें नॉकआउट करना पड़ेगा। डुआन उसके पीछे एक मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती है। डुआन सोचता है ये मोटरसाइकिल यहाँ कहाँ से आई, कौन पागल होगा जो यहाँ पर बाइक खड़ी करेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक मिनट क्या ये पहले से यहाँ पर खड़ी थी। वो लिटिल ब्रदर जाग जाता और कहता है इतना सारा स्ट्रेंथ वो भी उस पोज
सोच से अगर ये प्रॉपरली हिट लग जाती तो मेरा सर फट जाता। उसका सर बहुत जोर से दर्द कर रहा था। डुआन कहता है दोबारा से उठ रहे हो, लगता है आपकी बार तो मुझे सच्ची में तुम लोगों को क्रश करना पड़ेगा। तभी डुआन को कुछ फीलिंग्स ही होने लगती है। बिग ब्रदर खड़ा होता है और कहता है तुमने कहा था कि तुम जल्दी आओगे, कहाँ रह गए थे? ये है मैड बिग ब्रदर और ये है मैड लिटिल ब्रदर। जब भाई साथ होते हैं तो वो कभी भी हारते नहीं है। सीन पास्ट में जाता है। लिटिल ब्रदर कहता है बिग ब्रो क्या हम इसे अभी नहीं कर सकते? मैं उसके साथ जल्दी से फाइट करना चाहता हूँ। डुआन हमारे सामने ही है। बिग ब्रो कहता है अभी नहीं, थोड़ा सा और इंतजार करो। लिटिल ब्रो बस थोड़ा सा और इंतजार करो, जल्द ही वक्त आने वाला है। लिटिल ब्रो कहता है बिग ब्रो और कितना टाइम और कितना इंतजार करें? बिग ब्रो कुछ कहता नहीं है। वो अपने फोन में लगा हुआ था जिसके अंदर वो किसी को मैसेज कर रहा था और किसी ने रिप्लाई में कहा था मैं वहां पर आज रात आ जाऊंगा। और फिर वो बिग ब्रो कहता है हम इसे आज रात ही करेंगे। लोग उन्हें कहते हैं मैड ब्रदर या फिर मैड 3 ब्रदर्स और ये बंदा है क्वांग स्योक, मैड ओल्डेस्ट ब्रदर। वो सबसे बड़ा भाई कहता है वेल रास्ते में मुझे कुछ बुलीज मिल गए थे जो मुझे लूटना चाहते थे, बस उनको सबक सिखाते सिखाते मुझे टाइम का पता नहीं चला। मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होगे। वेल देन मिलकर फाइट करते हैं एक कंप्लीट ट्रायो की तरह। वहीं दूसरी तरफ उनका डांस चल रहा था और लोग उन लड़कियों की मूव्स को देखकर बहुत ज्यादा पागल हो रहे थे। और जिहान सोचता है क्या ये लोग डांस कर रहे हैं इसलिए इतनी गर्मी हो रही है या फिर ये मेरे ज्यादा बहुत ज्यादा पास है मेरे दिल फटने को हो रहा है। और वहीं डुआन उसका हाथ ओल्डेस्ट ब्रदर ने पकड़ रखा था। लिटिल ब्रदर कहता है तुम्हारे पैसे कोई चुरा लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो ऑब्वियस है कि तुम लेजी हो और अपने आलस के कारण यहाँ पर लेट आए हो। ओल्डेस्ट ब्रदर कहता है मैं सियोल से यहाँ पर बाइक पर आया हूँ और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे जरा सा भी ब्रेक का टाइम नहीं मिला यंगर ब्रदर। डुआन अपने मन में कहता है ये बास्टर्ड और ये बास्टर्ड और ये बास्टर्ड। बिग ब्रो कहता है अगर तुम ओल्डेस्ट ब्रदर हो तो ऐसा एक्ट भी करो कि तुम ओल्डेस्ट हो। क्या कुछ सेंस बनाता है कि तुम यहाँ पर लेट आए हो सिर्फ उस चीज की वजह से? वो ओल्डेस्ट ब्रदर कहता है कि तू मुझे इसलिए डिसरिस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि मैं बस मिडिल स्कूल ग्रेजुएट हूँ। वाओ बिग ब्रो आप कुछ ज्यादा आगे निकल गए। बिग ब्रो कहता है मेरा ऐसा मतलब नहीं था। डुआन वहीं पर सोच रहा था आखिरकार ये तीनों एक जैसे क्यों लग रहे हैं। डुआन कहता है तुम लोग एकदम से कहां से आ रहे हुए और एक जैसे कैसे दिखते हो? वो ओल्डेस्ट ब्रदर कहता है हम हैं तुडुआ। इससे पहले अपनी बात वो पूरी कर पाता डुआन उसके मुंह पर मुक्का मार देता है। फाइटिंग स्टाइल से निपटने लगी हो गए। ओल्डेस्ट ब्रदर कहता है अगर मैं इसको ब्लॉक नहीं करता तो मेरे आगे के दांत टूट जाते। तुम बहुत ज्यादा इम्पेशेंट गाय हो है ना, ऐसे तो तुम ज्यादा लंबे समय के लिए जिंदा भी नहीं रहने वाले। ब्रदर्स इसे शुरू करते हैं। डुआन सोचता है अब ये लोग पीछे से भी हमला करने लग गए। डुआन भी उन पर हमला करने लगता है लेकिन वहां से भाग लेता है। वो लोग कहते हैं क्या ये भाग रहा है? वो बास्टर्ड लगता है उसने सही डिसीजन ले लिया। बिग ब्रो कहता है यंगर ब्रदर तुम लेफ्ट साइड जाओ और मैं राइट साइड से जाता हूँ। वो बस अकेला है और हम है 3, वो हम तीनों से बचकर नहीं जा सकता है। डुआन कहता है क्या बड़बड़ा रहा है, क्या तू लोनली फील कर रहा है क्योंकि तू अब अपने भाइयों से बिछड़ जा चुका है? डुआन उस बिग ब्रो पर हमले करने लगता है। डुआन ने ये पहले से प्लान कर रखा था कि वो उनको अलग करेगा और अब जो बिग ब्रो है वो अलग हो चुका है। डुआन उस पर अपने सारे अटैक करने लगता है। वो बिग ब्रो अपने मन में कहता है ये भाग नहीं रहा था, इसने जानबूझकर हमको अलग करा, लगता है इसकी सारी मेहनत बेकार गई क्योंकि जो उसका लिटिल ब्रदर था डुआन पर पीछे से हमला करने वाला था और डुआन उसको ये भनक हो गई थी। डुआन अपनी लात से उस लिटिल ब्रदर की ठुड्डी पर मार देता है। मैं पहले बता देता हूँ कि डुआन फाइटिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो तो बस उसकी ये स्किल है जो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी को मूव कर देती है और स्किल का नाम है ब्लाइंड स्पोर्ट स्ट्राइक। उस लिटिल ब्रदर के मुंह में से खून निकलने लगता है। डुआन कहता है मैं तो पहले ही इसकी आदत हो चुकी है, एक सामने से आएगा और एक पीछे से। ओल्डेस्ट ब्रदर आ जाता है और कहता है क्या सच्ची में? तो इसके बारे में क्या ख्याल है? हवा में से ओल्डेस्ट ब्रदर की लात डुआन को लग जाती है और इस फोर्स के कारण डुआन पीछे घिसटता थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है। डुआन सोचता है ये एकदम से ऊपर कहां से आ गया। लिटिल ब्रदर कहता है मेरी जीप कट गई, क्या मैं ब्लड लॉस के कारण मर जाऊंगा? बिग ब्रो कहता है चुप हो जा, ये हमारे लिए बस सेम बात है। ओल्डेस्ट ब्रदर कहता है इनक्रेडिबल, तुम मेरे दोनों छोटो भाइयों के साथ फाइट कर रहे हो और इतने छोटे टाइम में तुमने काउंटर अटैक भी कर दिया। इसका मतलब ये कोई अफवाह नहीं थी कि तुमने अकेले ही सियोक को हराया है। बिग ब्रो कहता है ओल्डर ब्रदर मैं आपको ये पहले बताना भूल गया था, लेकिन संभल कर रहना कहीं ये आपको पकड़ ना ले। ओल्डेस्ट ब्रदर कहता है मुझे मालूम है, मैंने पहले ही तुम दोनों को अपने सर भिड़ाते देख लिया है। लिटिल ब्रदर कहता है क्या आप बस खड़े खड़े देख रहे थे? ओल्डेस्ट ब्रदर कहता है अब ऐसा थोड़ी है कि तुम दोनों टकराने के बाद मर जाते और उसकी वजह से अब मुझे पता चल गया आखिरकार इससे कैसे निपटना है। हम हमारा यूजुअल मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। वो तीनों भागने लगते हैं दोबारा से। डुआन उस ओल्डेस्ट ब्रदर का मुक्का पकड़ लेता है। वो सोचता है क्या ये नया बास्टर्ड कुछ ज्यादा स्ट्रोंगर नहीं इन दोनों से और ये दोनों बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके हैं मेरे से, लेकिन ये एकदम से फास्ट कैसे हो गए और स्ट्रोंगर? ये लोग क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। जब ओल्डेस्ट ब्रदर का मुक्का डुआन ने पकड़ा तो लिटिल ब्रदर और वो बिग ब्रदर उन्होंने डुआन पर अपनी हिट मार दी। ओल्डेस्ट ब्रदर कहता है मुझे मालूम है कि तुम क्या सोच रहे हो, इसलिए
इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, हम स्ट्रोंगर नहीं बन रहे हैं, बल्कि तुम कमजोर हो रहे हो। 3 जंगली कुत्ते या भेड़िए एक शेर को मारने के लिए काफी हैं। एक पुरानी कहावत है, जब 3 भेड़िए एक शेर को घेर लेते हैं और लगातार उस पर अटैक करके रिट्रीट करते हैं और दोबारा उसी चीज को रिपीट करते हैं लगातार, धीरे धीरे करके वो टाइगर अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देता है और आखिर में बन जाता है उन भेड़ियों का शिकार। ओल्डेस्ट ब्रदर कहता है ये तो नेचुरल है, तुम अकेले हम तीनों को फेस कर रहे हो और तुम्हारा स्टेमिना खत्म जो हो रहा है, और हम तीनों की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ तुम अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करते हैं तो हम एक शेर को भी अपनी स्ट्रेंथ से हरा सकते हैं, और यही है हमारे 3 ब्रदर्स का राज। और आखिर में तुम हारने वाली हो क्योंकि तुम अकेले हो। डुआन कहता है ऐसी बात एक विलन के मुंह में से। लिटिल ब्रदर कहता है कम ऑन, हम विलन्स क्यों हैं, जल्दी करो, हमें हमारे नेक्स्ट टारगेट के ऊपर भी जाना है, इससे पहले हम लेट हो जाएं। ओल्डेस्ट ब्रदर कहता है ऑफ कोर्स मैं इसे खत्म करूंगा, तुम लोग जाओ आराम करो। डुआन कहता है गाइस मैं अकेला नहीं हूँ, क्या तुम्हें मालूम है। ओल्डेस्ट ब्रदर कहता है क्या, और कौन है तुम्हारे साथ। तभी वहां पर जिहान आ जाता है और वो एक्रोमेडिक स्टाइल जूडो उसका इस्तेमाल करके उस ओल्डेस्ट ब्रदर के मुंह को जमीन पर गाड़ देता है। लिटिल ब्रदर कहता है वो द हेल, ये एकदम से कौन है। जिहान कहता है क्या मैंने इसको ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया डुआन, क्या ये ठीक हो जाएगा, ये लोग बैड गाइज है ना। डुआन कहता है हाँ तुम सही पकड़े हो। लिटिल ब्रदर कहता है ओल्डर ब्रदर ये बास्टर्ड। बिग ब्रो कहता है हाँ ये है हमारा अगला टारगेट जिहान, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। सीन पास्ट में जाता है जब डुआन उन तीनों से भाग रहा था। वो लोग सोच रहे थे कि डुआन भाग रहा है, लेकिन बल्कि वो तो अपने फोन में जिहान को मैसेज कर रहा था, क्योंकि डुआन को मालूम चल गया था कि अगर वो अकेला उन लोगों के साथ फाइट करेगा तो जल्द ही वो हार जाएगा। इसलिए उसने अपनी लोकेशन जिहान को मैसेज कर दी और उसने कहा कि मैं मरने वाला हूँ, जल्दी आजा जिहान। डुआन कहता है जिहान मुझे माफ कर देना, मैंने तुमको इसके अंदर डाल दिया। जिहान कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर इनके साथ फाइट क्यों कर रहे हो। डुआन कहता है मैं सिचुएशन बाद में समझाऊंगा, मुझे इन लोगों के साथ फाइट करनी है। जिहान कहता है बस मुझे इन लोगों के साथ फाइट करनी है। डुआन कहता है हाँ तुम सही हो, ये है बस कुछ नूबड़े बास्टर्ड्स, इसलिए बिना हिचक के इनका भरता बना दो। जिहान कहता है ठीक है। बिग ब्रो कहता है यंगर ब्रदर तुम जिहान को संभालो। लिटिल ब्रदर कहता है वो बास्टर्ड, उसकी इतनी हिम्मत हमारे ओल्डेस्ट ब्रदर के ऊपर ट्रिक खेलेगा, वो भी पीछे से आकर। मर जा डरपोक बास्टर्ड। वो जिहान पर मुक्का तो मारता है, लेकिन जिहान उसको आराम से नीचे झुककर डोज करके अपने हाथ को उसकी छाती में घुसा देता है। जिहान कहता है मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। उस मुक्का खाने के बाद उस लिटिल ब्रदर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिहान कहता है मैंने कुछ ज्यादा जोर से मार दिया, लगता है बहुत ज्यादा इंजर हो गया है। वहीं डुआन उस बिग ब्रो के साथ फाइट कर रहा था। डुआन कहता है क्या तुम अकेले फाइट करने वाले हो, कर सकते हो। बिग ब्रो कहता है हमारी बॉडी अभी गुड शेप में नहीं है, लेकिन क्या तुझे लगता है तुझे मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत है। डुआन कहता है नहीं तुम नहीं, मैं तो तुम्हारे ओल्डेस्ट ब्रदर के बारे में बात कर रहा था। यह है डुआन की क्लास एक्सक्लूसिव स्किल मल्टीपल स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। डुआन कहता है जब दोनों छोटे भाई डिफीट हो जाएंगे तो बड़े भाई का क्या होगा। डुआन उसके ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन मार देता है। वो मुक्के उसके कहीं कहीं शरीर के हिस्सों पर लगते हैं, मुंह, हाथ, टांग और पेट। उसका पूरा मुंह डुआन ने सुझा दिया मार मार के। डुआन कहता है लगता है कुछ ज्यादा स्ट्रोंग था, अब मुझे भी बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील हो रहा है। ओल्डेस्ट ब्रदर खड़ा होता है, वो कहता है ये एकदम से कौन बास्टर्ड आ गया। डुआन कहता है तुम तीनों, तुम लोगों को मेरे सवालों का जवाब देना होगा। तुम लोग काफी वक्त से टारगेट और ऐसे कुछ कह रहे हो, तुम लोगों को किसने भेजा है। उस मोटरसाइकिल की लाइट अभी भी चालू थी। वहां पर तभी कोई और लड़के आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या वो वहां पर है जिस बास्टर्ड ने हमारे जूनियर को पीटा। वो मोटा कहता है तुम सही कह रहे हो, ये वही सेम मोटरसाइकिल है जो हमारे बंदों ने फोटो भेजी थी, और वो बाइक यहीं पर खड़ी है। तभी दूसरा कहता है उन लोगों ने किसी और के शहर में आकर उस शहर के बंदों को पीटा, लगता है उनको समझ नहीं आखिरकार इस शहर का किंग कौन है। तभी दूसरा कहता है शायद वो हमारा चारा बना रहे हैं, वो बस एक ट्रैप भी तो हो सकता है, शायद वहाँ पर कई सारे लोग हो जो हमारा इंतजार कर रहे हो। तभी दूसरा कहता है वेल उससे फर्क नहीं पड़ता है, बड़ा लंबा समय हो चुका है, मैंने फाइट नहीं करी, बहुत बोरिंग है। और वो लोग है गेस्ट जो हमारा बेसब्री से बड़ी दूर से आकर हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनको वेलकम करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। सिस्टम कहता है मोस्टर आ रहा है, सिला जेल हाई स्कूल। ओल्डर ब्रदर पीछे मुड़कर अपने भाइयों को देखने लगता है, तुम दोनों ये कब हुआ। डुआन कहता है अब तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे। जितना भी मैंने तुम दोनों से सुना है, तुम लोग बार बार टारगेट कर रहे हो और तुम टारगेट को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हो। पहला टारगेट मैं हूँ और दूसरा है जिहान। जिहान कहता है क्या सच्ची में। डुआन कहता है हम एक दूसरे को जानते नहीं है और बिना रीजन के तुम हम पर अटैक भी नहीं करोगे, तो बताओ तुम्हें ये किसने ऑर्डर दिया। सीन पास्ट में जाता है। वो बंदा कहता है वेल चिंता मत करो, इसे हम पर छोड़ दो डियर कस्टमर। वो कस्टमर कहता है 1 मिनट, तब क्या होगा अगर वो बास्टर्ड जिन लोगों को तुमने भेजा है वो हार जाए तो कहीं वो मेरा नाम न बल दे, बाद में मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, तब तुम क्या करोगे। वो कहता है वो लोग स्पेशलिस्ट हैं कई सारे कॉम्बैट के अंदर, इसलिए तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है, लेकिन अगर ऐसी नौबत आ भी जाती है तो वो लोग अपने मुंह कभी नहीं खोलेंगे। वो कस्टमर कहता है ये कहना बहुत आसान है, ये बहुत नेचुरल बात है, जब वो लोग हार जाएंगे मार खाएंगे वो
वो अपना मुंह खोल देंगे। वो कहता है उन लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है अगर वो लोग अपने कस्टमर का ट्रस्ट तोड़ देंगे, नहीं ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट तोड़ देंगे, तो वो लोग सच्ची में मरने वाले हैं। तभी कोई और कहता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज्यादा स्केरी है। वो ओल्डेस्ट ब्रदर सोचता है अगर हम इन्फॉर्मेशन को लीक करेंगे तो हम बहुत ज्यादा मुसीबत में आ जाएंगे। ओल्डर ब्रदर कहता है मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या बात कर रहे हो, हमने तो बस मजे मजे में तुम्हारे साथ फाइट करी। वो ओल्डेस्ट ब्रदर ना तो उनको सच बताना चाहता था और ना ही इस मिशन को छोड़ना चाहता था। वो अपने पीछे से एक चाकू निकालता है। वो सोचता है अगर वो उसकी टांगों में 2 बार चाकू घोंप देगा तो उसको आसानी से हरा सकता है। डुआन कहता है अच्छा अगर तुम्हें बहाने बनाने ही थे तो अच्छे तो बनाते, तुम जैसे लोग बिना मार खाए मानते ही नहीं है। वो ओल्डेस्ट ब्रदर अपने मन में कहता है प्रॉब्लम बस ये बंदा है जो डुआन के साइड में खड़ा है, पता नहीं कहां से आया। मुझे उस मौके पर इस पर अटैक करना होगा जिस मौके पर ये बास्टर्ड काउंटर अटैक ना कर पाए। मुझे एक ही बार में इन दोनों को एलिमिनेट करना है। डुआन जब खड़ा होता है तो वो लंगड़ाने से लगता है। जान उसको पकड़ता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम बहुत ज्यादा इंजर हो चुके हो। डुआन कहता है नहीं मुझे ज्यादा इंजरीज नहीं है। वो अपने मन कहता है मेरे पास ज्यादा हेल्थ पॉइंट नहीं है, आखिरकार मेरी बॉडी में बस इतनी स्ट्रेंथ क्यों बची है, या फिर इस गेम का कुछ अलग ही मतलब है, स्टैमिना का कुछ अलग ही सिस्टम सा है। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ अगर गेम के अंदर कोई भी हमारा मेन कैरेक्टर भागता है तो उसकी एचपी कम नहीं होती है, और अगर मैं इस चीज के बारे में सोचता हूँ कि मैंने अकेले कैसे इन 3 भाइयों के साथ फाइट करी, शायद उसकी वजह से मेरा स्टैमिना के साथ मेरी एचपी कम होती गई। जियान कहता है क्या तुम सच्ची में ठीक हो, क्या बकवास कह रहे हो। तभी वो ओल्डेस्ट ब्रदर अपना मौका पा लेता है और उन पर हमला कर देता है। तभी उसको साइड में से आवाज आती है, कोई कहता है क्या सच्ची में ये वो बास्टर्ड है। वहां पर लगता है जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो एक ब्लू जैकेट पहना हुआ है वही है शायद, लेकिन वो एक दूसरे पर हमला क्यों कर रहे हैं, क्या उनकी यहाँ पर फाइट हो रही है। डुआन कहता है अब ये बास्टर्ड कौन है, क्या इसका मतलब सिस्टम उसको दिखाता है यह है मॉन्स्टर स्क्वाड, सिला जेल हाई स्कूल की। वहां पर कई सारे लोग उनकी तरफ बढ़े जा रहे थे। डुआन सोचता है ये सारे के सारे लोग इस डंजन के मॉन्स्टर हैं, मुझे लगा था कि बस हमें बस इन 3 ब्रदर को संभालना है, लेकिन इतने सारे लोग हम इनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जियान कहता है मुझे लगता है ये सिचुएशन खराब हो गई है। वो लोग कहते हैं हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमने सुना कि हमारे जूनियर्स उनकी फाइट हो गई इस ब्लू बास्टर्ड के साथ, लेकिन यहाँ पर तो सिचुएशन बिल्कुल अलग है, क्या तुम लोग एक टीम में नहीं हो। डुआन कहता है क्या हम एक टीम में क्यों हो गए इस बास्टर्ड के साथ। वो कहते हैं वेल उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम लोगों ने हमारी टेरिटरी के अंदर घुसकर हम पर हमला करा है। जियान कहता है नहीं हम तो बस यहाँ पर फील्ड ट्रिप के लिए आए थे। वो कहते हैं वेल उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे जूनियर्स हमारी गैंग वो तो बस बहाने हैं, हमारा असली मकसद तो ये है ग्योंगजू बहुत लंबे टाइम से शांति हो चुकी है उसके अंदर और बहुत सारे लोग बोर हो गए हैं। ये क्या ये बास्टर्ड हमारे आने से पहले जमीन पर पड़े हैं। ओह शिट जरा इनके चेहरे को तो देखो, ये तो एग्जैक्टली इस ब्लू जैकेट वाले की तरह दिखते हैं, लगता है सेम फैक्ट्री से निकले हैं। वो ओल्डर ब्रदर अपने भाइयों को पीटते हुए देख नहीं पाता, वो कहता है अपने हाथ उनसे उठाओ बास्टर्ड, और वो उन पर हमला कर देता है। वो चाकू से उन पर अटैक करता है लेकिन वो बंदा उसे आराम से पीछे हटकर डोज कर देता है। वो बंदा घबरा जाता है और पीछे अपने गैंग के पास चला जाता है। वो कहता है ये बास्टर्ड के पास एक चाकू है। ओल्डेस्ट ब्रदर कहता है अगर तुम लोग जरा सा भी आगे आए तो तुम्हें काट दिया जाएगा, अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि तुम लोग लंगड़े हो जाओ। तभी एक बंदा आकर उस ओल्डेस्ट ब्रदर को पीछे से पकड़ लेता है। वो कहता है अगर हम नहीं चाहते तो। तभी उनका लीडर आगे आता है। वो कहता है लगता है तुम्हें अपने भाइयों की बड़ी फिक्र है। उस ओल्डेस्ट ब्रदर को थप्पड़ मारता है और मारता ही जाता है। वो कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता है तुम्हें फिक्र है या नहीं, क्योंकि मुझे फिक्र नहीं, क्योंकि हम तो आज बड़े मजे करने वाले हैं पूरी रात। जियान कहता है तो बहुत गलत हो रहा है। डुआन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ उसकी गलतियों के कारण हुआ है, बल्कि हमें तो अभी अपने बारे में चिंता करने की जरूरत है। उन सभी लोगों ने जियान और डुआन को घेर लिया था। डुआन अपने मन कहता है अगर हम एक बार डंजन के अंदर घुस जाएं तो हम बैटल को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वो लोग कहते हैं कि इन यूजलेस बास्टर्ड के साथ फाइट करने का क्या मतलब, तुम्हें क्या लगता है कि ये दोनों यहाँ से भाग भी पाएंगे। दूसरा कहता है जब भी मैं इस ब्लैक हुडी वाले को देखता हूँ ये तो वही है उस प्रीटी लड़की के साथ मोटरसाइकिल पे था। दूसरा कहता है तुम सही कह रहे हो, क्या हमें इस बास्टर्ड का फोन लेकर उस बीच को फोन लगाना चाहिए और फिर हम उसको ले जाएंगे एक पार्टी में सारी रात के लिए। दूसरा कहता है वाह बड़ी आइडिया है। डुआन सोचता है अभी मैं अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं हूँ और अगर जियान यहाँ पर है फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि हम मिलकर इनके साथ फाइट कर सकते हैं और इनको हरा सकते हैं। डुआन कहता है ये बास्टर्ड्स। जियान कहता है हम पूरी तरीके से घिर चुके हैं। तभी उन गैंग वालों में से एक बंदा कहता है मुझे लगता है कि इन लोगों का कोई फाइट करने का इरादा है। वो लीडर कहता है ये लोग तो बहुत ज्यादा कम है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। ये फाइटिंग बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुकी है। ओए तुम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करो, जो भी जीतेगा मैं उसको जाने दूंगा। जियान कहता है क्या। डुआन जियान के ऊपर मुक्का मार देता है। जियान तो कह रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता, हम ऐसा करेंगे। डुआन सोचता है अब कोई और चारा नहीं है, मेरे पास बस यही मौका है। वो लोग हंसते हुए कहने लगते हैं वाह इस बास्टर्ड को देखो, इसके पास तो कोई लॉयल्टी नहीं है, कितना ज्यादा फास्ट है धोखा देने में। जियान कहता है डुआन। जियान सोचता है ये मुझे मार नहीं रहा है बल्कि ये मुझे अपने हाथों से धक्का दे रहा है। डुआन कहता है मुझे माफ कर देना, मेरे साथ एक्टिंग करते रहो और जितना दूर जा सको जाते रहो। उनमें से एक बंदा कहता है क्या ये लोग दिखावा कर रहे हैं कि ये फाइट कर रहे हैं और भीड़ से दूर जा रहे हैं। जियान कहता है ये तू क्या बात कर रहा है। डुआन कहता है मैं ठीक हूँ, अब से मैं अकेला
क्या फाइट करूंगा। डुआन सोचता है मुझे करना होगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। अब जो मैं करने वाला हूँ वो ये है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। ये था एक हिडन आइटम जो उसको रिवार्ड में मिला था, वो था एक लॉक। डुआन कहता है एक लॉक चाबी के बाद अब मुझे एक लॉक मिला है, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है? ये है एक ब्लैक लॉक हिडन आइटम, और ये लॉक प्लेयर की मदद करेगा ऑटो बैटल में। डुआन कहता है ऑटो बैटल क्या रियल लाइफ में पॉसिबल भी है? ये तो कुछ ज्यादा ही ओपी हो जाएगा अगर ये रियल फाइट में काम आएगा, लेकिन ये सच्ची में बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तब क्या होगा अगर मेरे पास वाला बंदा मेरा एनिमी नहीं बल्कि मेरा दोस्त हो, तो मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा अनईजी फील हो रहे हैं। मैं इसको बस रियल इमरजेंसी वाली सिचुएशन में ही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये मेरी फ्री विल को लॉक कर देगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, ये खुद ही मेरी बॉडी को कंट्रोल करेगा। वो लोग कहने लगते कि ये तो बस एक ताला है ना, और ये बास्टर्ड इसको अब क्यों निकाल रहा है? दूसरा कहता है शायद इसने किसी के लॉकर से चुराया है। एनीवे, ओ ब्राउन बालों वाला लड़के वहां पर क्यों खड़ा है? यहाँ पर आ, क्या तू चाहता है कि हम तुझे पीट कर यहाँ पर घसीटते हुए लेकर आए? डुआन कहता है तू कहाँ जा रहा है? तुझे क्या लग रहा है तू कहाँ जा रहा है? मुझे लगा था कि तुम आज रात फुल नाइट खेलने वाले हो। अब से हेल पार्टी शुरू होती है, और डुआन उस ताले को बंद कर देता है। डुआन सोचता है मुझे नहीं मालूम इसके बाद क्या होगा। उस ताले से एक एनर्जी निकल कर डुआन को घेरने लगती है। वहां पर एक अलग सा ही डार्क ओरा हो जाता है, अलग सा ही अंधेरा छा जाता है। वो दूसरा बंदा कहता है अब अभी तूने क्या करा? मेरा शरीर क्यों कांप रहा है? और धीरे धीरे करके वो बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो कहता है मुझे बचाओ कोई तो। सिस्टम उसे बताता है कि तुमने ब्लैक लॉक का इस्तेमाल कर दिया है। डुआन ने जो उसके कंधे पर हाथ रख रखा था, सिस्टम के ऑटो बैटल की वजह से वो बहुत जोर से ग्रिप कर देता है, और दर्द के मारे वो बंदा चिल्लाने लगता है। सिस्टम कहता है ऑटो मोड शुरू हो चुका है। डुआन उसकी आंखों को छोड़कर सब कुछ ब्लैक ओरा में घुल चुका था। यह है ऑटो बैटल, यूजर अपने कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। सिस्टम अपने पास के मॉन्स्टर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर उस पर हमला कर देगा। डुआन वहां पर कई सारे लोगों के लिए गेम खेल रहा था। वो कहता है बहुत हो गया, मुझसे और नहीं होगा, लेकिन थैंक्स इस ऑटो बैटल की वजह से मेरी लाइफ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है। यूजुअली ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल वाला फीचर है बिजी यूजर्स के लिए, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इसका इस्तेमाल करने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा निकल नहीं पाती है, जो वो जब मैनुअल कंट्रोल करते हैं तब उससे ज्यादा। लेकिन यूजुअली ये ऑर्डिनरी गेम्स के लिए सच बात है। हाउएवर जब बात आती है एआई सिस्टम की, तब ये बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है और ये बना सकता है एक स्लॉटर। वहां पर कई सारे लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। उनमें से एक कहता है ये क्या था? अभी क्या हुआ? ये बंदा नॉकआउट कैसे हो गया? साले बास्टर्ड, तेरे इतनी हिम्मत, तूने हमारे गैंग के बंदे के साथ ऐसा करा? वो बंदा जाकर डुआन पर हमला करता है, लेकिन सिस्टम के ऑटो बैटल की वजह से वो आराम से उसे डोज करके उसके मुंह पर अपर कट मार देता है, और बाद में एक और मुक्का। वहां पर दूसरा बंदा खड़ा था, वो कहता है ये क्या है? ये इतना फास्ट कैसे? और इससे पहले वो पूरी बात भी कर पाता, डुआन उसके पास पहुंचकर उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है इतनी जोर से कि उसका मुंह जो वहां पर खड़ा हुआ था सीधा जमीन पर आकर टकरा जाता है। उसे एक मुक्के के कारण उसके कई सारे दांत टूट गए, उसका मुंह सूज गया और आंखों में से आंसू निकलने लगे बिना उसके कंट्रोल के। डुआन वहीं पर खड़ा था, और जब पीछे मुड़कर देखता है कई सारे लोगों के पसीने छूटने लगे। उनमें से कहता है ये बंदा, इसका वाइब कैसे चेंज हो गया? पहले तो कुछ और था। दूसरा कहता है इसकी आंख खाली सी क्यों लग रही है? तीसरा कहता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो? उससे क्या फर्क पड़ता है, मिलकर अटैक करते हैं, चलो। 3 जन उस पर मिलकर अटैक करते हैं। डुआन वहीं पर एक जगह खड़ा था, कोई उसके पैर पर मारता है, कोई उसके सर पर, कोई उसके पेट पर, लेकिन एक ही सेकंड में डुआन उन तीनों के अटैक को अवॉइड काउंटर अटैक कर देता है। एक की कमर पर मुक्का, दूसरे के मुंह पर, हाथ पर, पेट पर, और तीसरे की छाती में लात। डुआन जब उनको लात मार रहा था तभी कोई उसके पास आकर उसकी टांग उठाकर उसको उठा देता है। वो कहता है एसोल, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुमने ये नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। उसने टांग उठाई जिसकी वजह से डुआन नीचे गिरने लगता है। वो कहता है मैंने इसको गिरा दिया, जल्दी करो, इसके ऊपर चढ़ जाओ। लेकिन डुआन उसके मुंह पर हिलात रख देता है अपनी, और उसका मुंह जमीन पर गिर जाता है, और दूर से ये जिहान देख रहा था। जिहान कहता है अमेजिंग। क्या डुआन ने जो पहले करा, जो पहले कह रहा था कि जितना हो सकूं मैं उतना दूर चला जाऊं, कि वो अपने आप ये फाइट कर सकता है। मुझे नहीं मालूम था कि उसका मतलब ये था, लेकिन अभी के लिए उससे दूर रहना ही सही होगा, है ना? तब इस गैंग का लीडर और कई लोग उसे देख रहे थे। उनका एक बंदा कहता है ये कोई एवरेज बंदा नहीं है। लीडर कहता है लगता है अब तुम लोगों को जाने की जरूरत है। एक मोटा कहता है मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा है इसे देखकर, घटिया है बंदा। वहीं दूसरी तरफ डुआन को देखकर कई सारे लोग उसे मॉन्स्टर कह रहे थे। आखिरकार ये ऐसा क्यों दिख रहा है? तभी मोटा वो आगे आता है और कहता है जो भी भागने की कोशिश करेगा उसे मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, शट अप और आगे जाओ डमैस। वो कई सारे मिनियंस उस मोटे से डरकर डुआन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो कहने लगते हैं कि ठीक है हम जाते हैं, शायद हम सारे मिलकर उसको हरा सकते हैं। डुआन भी अपने पैर को भागने के लिए जब पीछे करता है, वहां की घास से फट जाती है। वो इतनी जोर से जाता है और आगे आने वाले जितने लोगों को एक ही मुक्के में नॉकआउट करते जाता है। 2 बंदे डुआन के सामने थे। डुआन उन दोनों का मुंह पकड़कर जमीन पर जोर से मार देता है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो दोबारा खड़े। बंदा कहता है मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, लेकिन डुआन किसी को बख्शता नहीं है और सबके मुंह पर
मुक्के पे मुक्के बजाते जाता है। तभी एक मोटा, वही मोटा आकर डुआन को पकड़ लेता है। वो कहता है ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, सीखो एसोल्स, इतना भी नहीं कर सकते। तुमने बहुत बढ़िया काम करा है डूशबैग, और अब मैं तुम्हें दूंगा एक रिवार्ड। मैं तुम्हें तब तक गले लगाऊंगा जब तक तुम्हारी हड्डियां चूर चूर ना हो जाएं। तभी दूसरा बंदा कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला कितना ज्यादा इनक्रेडिबल है, और जब भी ये सुअर किसी को पकड़ लेता है तो कभी छूट तो क्या होश में भी रह नहीं पाता है, और ये इम्पॉसिबल है कि कोई उसकी पकड़ से छूट भी जाए। तभी दूसरा कहता है शिट। वो मोटा जोर जोर से दर्द के मारे चिल्ला रहा था। डुआन ने अपने हाथ से उस मोटे के पैर के चमड़ी को जोर से दबा दिया और उसके मारे वो दर्द के चिल्लाने लगा, और वो फिर डुआन को छोड़ देता है। उससे वो दर्द सहन नहीं होता है। डुआन जब आगे जाता है वो अपने आप को हवा में उड़ाकर उस मोटे के मुंह पर मार देता है लात को, और एक ही लात खाने के बाद वो पीछे जाकर गिर जाता है। जब डुआन नीचे उतरता है वहां पर कई सारे बंदे नॉकआउट पड़े थे और सारे के सारे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीट चुके थे डुआन से। तभी वही चश्मिश डुआन के पीछे खड़ा है। वो कहता है फाइट के दौरान मैंने चश्मे पहन रखे हैं, और फाइटिंग के दौरान चश्मा पहनते हैं तो ये बहुत ज्यादा रिस्क लेकर आता है। वो इसलिए क्योंकि अगर गलती से भी तुम्हारे मुंह पर लग जाए तो एक चांस होता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा सीरियसली चोट लग सकती है, बहुत ज्यादा सीरियस डैमेज, और इसलिए बहुत सारे लोग अपने चश्मे उतार देते हैं चाहे उनको चश्मे के बिना दिखा भी नहीं। हाउएवर मैं इनको कभी भी उतारूंगा नहीं। तुम्हें मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे कोई मार ही नहीं सकता है, और मैं तुम्हें ये बात एडवांस में बता रहा हूँ। अगर उन लोगों के साथ कंपेयर किया जाए जिनके साथ तुमने फाइट करी है, और इससे पहले वो और कुछ कह पाता, डुआन का मुक्का उसके मुंह पर लगकर उसको पिचका देता है और उसका चश्मा भी टूट गया। वो मुक्का खाने के बाद वो जमीन पर गिर गया। वो लीडर देखता है, वो कहता है ये क्या है? यहाँ पर लगभग 20 से ज्यादा लोग थे और एक मोटा और हमारे कराटो का बेस्ट प्लेयर, और इसने इतनी आसानी से सभी को खत्म कर दिया। और ये आखिरी दो, वो मोटा और ये हमारे टॉप फाइटर थे, और अभी तक इसकी सांसें भी नहीं फूली। वो डुआन पर अपना मुक्का मारने लगता है। वो कहता है आखिर तू है कौन? तू है क्या? डुआन उसके मुक्के को ब्लॉक करता है। उसने उसके हाथ को अपने हाथों से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके गले को। वो डुआन की आंख देखता है। वो कहता है एक रुको रुको, लेकिन डुआन उसको गले से पकड़कर ऊपर उठा देता है। सीन कटता है। डुआन अपनी आंखें खोलता है। वो कहता है क्या मैं कहां पर हूँ? मुझे याद है कि मैंने ब्लैक लॉक को एक्टिवेट करा था। मैं इतने गंदे रूम में कैसे आ गया? लगता है यहाँ पर कोई रहता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस और खतरनाक कमरा है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। ओ माय गॉड, ये कंप्यूटर ये एकदम से कैसे चालू हो गया? मैं डर गया बिल्कुल। क्या? उस पर कोई कहता है लॉन्ग टाइम नो सी। डुआन ये देखकर शौक था। वो था एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर। वो कहता है लॉन्ग टाइम नो सी माय फ्रेंड, और एक जगह है जो तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा दूर है। डुआन अपने मन में कहता है ये बंदा तो वही है जिसने मुझे ये सिस्टम दिया। क्या ये तुम ही हो? वहीं दूसरी तरफ आरिन टॉम के आसपास टहल रही थी। वो कहती है वो लोग परफॉर्मेंस की वजह से डिस्ट्रैक्टेड हैं, और मैं भी मिनी का डांस देखना चाहती थी लेकिन नहीं देख पाई। लेकिन बदले में मुझे इतना ज्यादा बेहतरीन सीन देखने को मिला, बहुत ज्यादा बढ़िया है। लगता है मैं कुछ ज्यादा दूर आ गई, मुझे वापस जाना चाहिए। आरिन के पीछे एक फोन की घंटे की बजने की आवाज आने लगी। उसके पीछे कोई बंदा खड़ा था। वो कहता है ओह मैं तो अपने फोन को म्यूट पर करना ही भूल गया। आरिन घबराने लगती है। वो कहती है तुम? वहीं दूसरी तरफ डुआन कहता है कि सच्ची में ये तुम हो जिसने मुझे ये सिस्टम दिया, और ये तो चैट विंडो है, मैं टाइप क्यों नहीं कर पा रहा? वो कहता है